आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मक्के की फसल, हरे भरे खेत और उसी के बीच छिपा करोड़ों का नशे का कारोबार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस ने जब छापा मारा तो मक्के की खेती के बीच अफीम के पौधे उगते मिले। अब ये मामला सिर्फ अवैध खेती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने सियासी रंग भी ले लिया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मक्के की खेती की आड़ में अफीम की अवैध खेती की जाने का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के बाद जब खेतों में छापेमारी की गई तो मक्के की फसल के बीच अफीम के पौधे उगते मिले। शुरुआती जांच में करीब 1.5 से 2 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती सामने आई है, जबकि पूरे खेत में 4 से 5 एकड़ तक अफीम की खेती होने की आशंका जताई जा रही है। यह पूरा मामला दुर्ग जिले के समोदा और झिंझरी गांव का बताया जा रहा है। खास बात यह है कि इस अवैध खेती को मक्के की फसल के बीच इस तरह छिपाकर लगाया गया था कि बाहर से देखने पर यह सिर्फ सामान्य खेती ही नजर आती थी। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अब इस मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर घोष। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इस वक्त हम खड़े हैं दुर्ग जिले के समोदा गांव में, जहां पर कल से बड़ी खबर सामने आ रही थी, जहां पर अफीम की खेती बड़ी मात्रा में पकड़ाई थी। मैं आपको बता दूं कि यहां पर करीब 8 से 9 एकड़ रकबे में अफीम की खेती की जा रही थी। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह अफीम का पेड़ पौधा है जिसे उगाया गया है। वहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भुट्टो मक्के की खेती की आड़ में यह पूरा कालाक्रम अफीम की खेती यहाँ पर की जा रही थी। जिस प्रकार से पिछले 24 घंटे से पुलिस की बड़ी टीम यहाँ पर मौके पे मौजूद है, एनसीबी की टीम मौके पे मौजूद है, राजस्व की टीम मौके पे मौजूद है और दुर्ग पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पे मौजूद है। और जिस प्रकार से अभी राजनीतिक गलियारों में जिस प्रकार सरगर्मी बढ़ी पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आने से, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पे अब देखना यह होगा कि दुर्ग पुलिस किस प्रकार की बड़ी कार्रवाई करती है। दुर्ग जिले के ग्रामीण इलाके समोदा और झिंझरी गांव में पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अफीम की खेती का खुलासा किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इलाके के कुछ खेतों में मक्के की खेती के बीच अफीम उगाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने 6 मार्च को एक विशेष टीम बनाकर खेतों में छापेमारी की। जैसे ही पुलिस खेतों तक पहुंची और फसल की जांच की गई तो मक्के की फसल के बीच बड़ी संख्या में अफीम के पौधे लगे हुए हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला कि करीब 1.5 से 2 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती की गई है। हालांकि पुलिस का अनुमान है कि पूरे खेत में 4 से 5 एकड़ तक अफीम की खेती हो सकती है। यह अवैध खेती ग्राम झिंझरी के खसा नंबर 310 की जमीन पर की जा रही थी और ये खेती बताई जा रही है कि बीजेपी के एक नेता के खेत में हो रही थी। अफीम के पौधों को मक्के की फसल के बीच इस तरह लगाया गया था कि बाहर से देखने पर किसी को भी संदेह न हो। दूर से देखने पर खेत में सिर्फ मक्के की फसल ही दिखाई देती, लेकिन करीब जाकर देखने पर अफीम के पौधे नजर आ रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की खेती अक्सर चोरी छिपे और योजनाबद्ध तरीके से की जाती है ताकि प्रशासन की नजर से बचा जा सके। जैसे ही सूचना मिली, एएसपी ग्रामीण मनीष शंकर चंद्रा के निर्देश पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। डेंगू बच्चों के ही माध्यम से वीडियो मेरे सामने आया, एक बना हुआ, उनको मैं सर्च करके देखा कि ये है क्या चीज़। तब मोबाइल में पता चला ये अफीम है। तो मैंने अवगत कराया अपने थाना प्रभारी को, कल ही अवगत करा दिया था रात में, और एक स्टाफ को भी जो मेरे पास वीडियो आया था उनको भेज दिया था कि इनको कंफर्म करिए सर, और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो करने वाले हैं वो भाजपा के नेता बताते हैं अपने आप को। किसान है, किसान संघ का नेता भी रहा है, विनायक तमरकार, और आरटीआई के कार्यकर्ता है जो हमेशा गांव में परेशान करते ही रहते हैं। तो हमने विनायक तमरकार का कितना खेत है यहाँ तो समोदा में लगभग 300 एकड़ है, जिसमें से 150 एकड़ में अभी केस एक दर्ज किए हैं। यहाँ चारागाह की जमीन भी नहीं बचाए इन लोग।
पूरी अभी जो ताजा मामला दिखाई दे रहा है जी अफीम का मामला है, क्या लग रहा है ये पहली बार ऐसा किया गया है कि वर्षों से होता रहा है? ये वर्षों से होता रहा होगा ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो सामने गेट में किसी को आने जाने नहीं देते। ये जो जितनी खेती होती है यहाँ बाहर के लोग बुला के खेती बाड़ी करवाते हैं, क्योंकि गांव के आदमी से लेंगे तो गांव वाले उनको जान जाएंगे। तो यहाँ वर्षों से खेती कर रहे होंगे, इसकी हमें जानकारी नहीं, पर ये तो पुख्ता है कि अभी जो देखने को आप लोगों को मिल रहा है ये तो पुख्ता है। तो ये विनायक ताम्रकार खुद खेती करते थे या फिर किसी से करवाते थे? किसी को दिया हुआ था खेत? नहीं, अभी उनका सिर्फ बहानाबाजी चल रहा है कि खेती मैं नहीं करता करके, लेकिन वास्तविक पूरे गांव से आप पूछिए तो खेती वही कर रहे हैं, है ना। आज भी खेती कर रहे, हर रोज यहाँ आना जाना है उनका। ऐसा नहीं है कि चलो दे दिए हैं तो 1 साल या 6 महीने या 3 महीने मारे हैं, हर रोज यहाँ पे आते हैं और उनके नज़र के सामने में है। क्या उनको पता नहीं चलेगा? इतनी बड़ी और इतना पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियरिंग से बीटेक तक किए हुए लोग हैं। मौके पर पुलिस के साथ तहसील और राजस्व विभाग की टीम भी पहुंची। टीम ने खेत की जांच कर अफीम के पौधों के सैंपल लिए और पूरे इलाके का पंचनामा तैयार किया। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक बरामद अफीम की फसल की कीमत करोड़ों रुपए तक हो सकती है। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों के बीच इस मामले को लेकर चर्चा शुरू हो गई। इस बीच ये मामला अब राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। स्थानीय सरपंच अरुण गौतम ने आरोप लगाया है कि इस अवैध खेती में भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनायक ताम्रकार और ब्रिजेश ताम्रकार की भूमिका है। हालांकि इन आरोपों को विनय ताम्रकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये जमीन उन्होंने अधिया पर खेती के लिए दी थी और उन्हें अफीम की खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि कुछ बाहरी लोग चोरी छिपे इस खेत में अफीम की खेती कर रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। खेत से लिए गए सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस अवैध खेती के पीछे कौन लोग शामिल हैं। आके जब चेक करी तो जो FSL की टीम थी उनके द्वारा बताया गया कि ये जो फसल है वो नशीली फसल है, जिस पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। कि राजस्व को तहसीलदार को एक ज्ञापन दिया गया है कि ये जो पूरी फसल है वो किसका है वो हमको बताएंगे। और इसके अलावा जो यहाँ पे बगल में जो लगा हुआ खेत है विनायक ताम्रकर का, उसको भी हम पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी बातें सामने आई हैं कि जो जिस खेत का मालिक है वो सालों से इधर नहीं आई हैं और रायपुर में रहती है, तो इसका पूरा जो देख रेख है ये विनायक ताम्रकर करते हैं करके, तो उसी पर उससे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि ये पूरा लगभग 6.5-7 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है, तो अभी इसकी पूरी इकट्ठा करवाया जा रहा है। अभी जुडिशल मजिस्ट्रेट को के आने के पश्चात इसमें इसको पूरा इकट्ठा करवाया जाएगा और इकट्ठा करवा के फिर इसकी तौल कार्रवाई की जाएगी। तौल कार्रवाई के बाद ही इसकी एक्चुअल कीमत हम बता पाएंगे। और अगर मोटा अगर देखा जाए तो काफ़ी एरिया में फैला हुआ है, तो करोड़ों रुपए का कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले ने प्रदेश की राजनीति को भी गरमा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पहली बार छत्तीसगढ़ में इस तरह अफीम की अवैध खेती पकड़ी गई और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भूपेश बघेल ने दावा किया है कि गांव के कुछ युवकों ने खेत में लकड़ी इकट्ठा करने के दौरान इस खेती को देखा और उसकी तस्वीरें ली, जिसके बाद मामला सामने आया। उन्होंने ये भी कहा कि अफीम से कई तरह के नशीले पदार्थ तैयार किए जाते हैं, इसलिए ये पता लगाना ज़रूरी है कि ये खेती कब से चल रही थी और इसका नेटवर्क कितना बड़ा है। ये जो प्लाट है तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिसके पहुंच सांसद, विधायक, मंत्री, गृह मंत्री सब तक के है, उसका ये प्लाट है और इस जमीन पे वो अफीम की खेती कर रहे हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ में अफीम के अवैध खेती करते पकड़ा गया है। गांव में अक्सर होता ये है कि होली के दिन या होली के 1-2 दिन पहले गांव के जो लड़के बच्चे हैं वो लकड़ी इकट्ठा करने निकलते हैं रात में, और वहीं जहाँ खेतों में जो गेहूं लगा रहता है, चना लगा रहता है, मसूर लगा रहता है, उसका फिर पोरा भून के भी खाते हैं। तो उस चक्कर में, चना के चक्कर में इस खेत में घुसे थे। वहां इसको देखा, उसका फोटो लिए और तब पता चला ये यहाँ अफीम की खेती हो रही है।
लगभग 10 एकड़ में है। हम लोग पूरा घूम के आए हैं। कुछ जगह चिरा लगा के उसका चिट्टा निकाल चुके हैं, कुछ सूख गया है, कुछ जगह फ्लावरिंग स्टेज में है और यहाँ इसकी खेती ये कर रहे हैं। और नशा में डुबोने के काम ये सरकार कर रही है। जहां देश में अवैध नशा का कारोबार मोदी सरकार में फल फूल रहा है, पोर्ट से आ रहा है, मुद्रा पोर्ट से भी हजारों करोड़ के नशे के सामान आया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब स्थिति ये है, जब वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर इनका हौसला बढ़ा और यहाँ खेती करना शुरू कर दी। ये दुर्ग जिले में, छत्तीसगढ़ में पहली बार अफीम की खेती करते पकड़ा गया है। पता चला है कि बाहर से मजदूर लाए थे। अब ये खोज का विषय है कि ये खेती कर रहा है, कब से कर रहा है, और दूसरी बात यह है कि इसका प्रसंस्करण केंद्र कहाँ है। आखिर इसको, इस सब चीज को, अब इसका सब चीज उपयोग में आता है। इसका डोडा भी उपयोग में आता है, इसका चिट्टा बनता है, इसका हीरोइन बनता है, इसका ब्राउन शुगर बनता है, इसका खसखस दाना बनता है। जो हम फलों में खसखस दाना लगाते हैं ना, सब्जियों में लगाते हैं, डालते हैं इसको खसखस, सब्जी भी बनता है। वो सब मतलब इसका कोई चीज है वो खराब नहीं जाता, सब चीज का उपयोग होता है। तो ये कब से कर रहा है और इसको कहाँ खपा रहे थे और इसका प्रसंस्करण कहाँ हो रहा था, तो बहुत बड़ा रैकेट होगा। अभी तो केवल उसको पकड़े भर हैं, गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, दबाव बहुत है। इसके पहुंच इतना अधिक है कि अभी होली के पहले यहाँ के सरपंच अरुण गौतम, वही नाम है ना, अरुण गौतम को इसने फोन करके रात में 10 बजे अंदर करवाया था। और पता चला कि किसने करवाया, तो पता चला गृह मंत्रालय के यहाँ से, मंत्री जी के यहाँ से फोन आया था। तो इसका मतलब ये, इसके पहुंच गृह मंत्री तक के है। इसके साथ सांसद के साथ, विधायक के साथ और कलेक्टर के बगल में बैठा हुआ इसके फोटोग्राफ मैंने देखा है। इस मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई। जानकारी के मुताबिक भाजपा ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए विनायक ताम्रकार को पार्टी से निलंबित कर दिया है और इस संबंध में आधिकारिक पत्र भी जारी कर दिया गया है। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस अवैध खेती में और कौन कौन लोग शामिल थे और यह नेटवर्क कितने समय से सक्रिय था। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी पेड़ जो है, वो जो पेड़ सूख चुके हैं, जिससे यह साफ कहा जा सकता है कि लंबे समय से यहाँ पर अफीम की खेती की जा रही थी। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मैं अफीम के जो फसल की जो खेती की जाती है, इसका हर एक वेस्टेज भी करीब लाखों रुपए के हिसाब से इसमें बिकता है। जिस प्रकार से अफीम 5 लाख रुपए किलो के हिसाब से बिकता है, वहीं इसका इसमें जो पौधे, जो बीज में इसका जो खसखस रहता है, जो आम लोग उसे मसाले के रूप में यूज करते हैं, और जो इसका बुरादा रहता है वह डोडा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका कहना, एक बड़ी बात यह होगी कि इसमें लंबे समय से एक गिरोह के रूप में यहाँ पर लोग यहाँ पर काम करते हैं। फिलहाल तो दुर्ग पुलिस और एनसीबी की टीम यहाँ पर मौके पे मौजूद है और जिस प्रकार से यहाँ पर जांच की जा रही है, तो जल्द ही पुलिस इस बात का खुलासा करेगी कि कितने करोड़ों के हिसाब से यहाँ पर इस पूरे फसल की कीमत क्या है। और अभी देखना यह होगा कि किस प्रकार से कि कब कार्रवाई की जाएगी। मक्के की फसल की आड़ में उगाई गई ये अफीम की अवैध खेती न सिर्फ कानून के लिए चुनौती है, बल्कि ये पूरे इलाके के लिए भी चिंता का विषय बन गई है। अब पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि इस अवैध खेती के पीछे कौन लोग शामिल थे और इसका नेटवर्क कितना बड़ा था। फिलहाल दुर्ग जिले में सामने आया ये मामला ये सवाल जरूर खड़ा करता है कि आखिर खेती की आड़ में नशे का ये कारोबार कब से और किसके संरक्षण में चल रहा था। यह खबर हमें दुर्ग से भेजी है हमारे संवाददाता रवि कुमार ने। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।